मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए करोड़ों के शिलान्यास। खत्री में महाविद्यालय खोलने की घोषणा, जनसभा को किया संबोधित। जयराम सरकार पर आपका फैसला, शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में लचर हुई शिक्षा व्यवस्था। बीजेपी नेता गणेश दत्त ने विपक्ष पर साधा निशाना। आप और कांग्रेस पर बरसे गणेश दत्त। कहा, हिमाचल में आपके लिए नहीं है कोई जगह। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में बैठे धरने पर इंटर्न डॉक्टर। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, मांगे पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा प्रदर्शन। और नालागढ़ में थाना प्रभारी की अहम बैठक, बाजार में आ रही समस्याओं पर चर्चा। बैठक में नगर परिषद के प्रतिनिधि रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हाजिर में सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में उप तहसील छतरी में 14.09 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें ग्राम पंचायत गतू और छतरी में 13.4 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं के लोकार्पण और 1.5 करोड़ रुपए के 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेला मैदान चंपलांदी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षा शुरू करने की घोषणा की है। क्षेत्र में आज छतरी के इलाके में विकास कार्य को गति मिली है और उसमें जो हमारी एक स्कीम जो हमारी उप तहसील छतरी की ग्राम पंचायत काकड़ाधार, नेहरा, भजौनी और उसके भजौनी चौक में जो गांव के लिए जो पेयजल योजना की बात उसको पूरा किया गया। 80 लाख रुपए उस पर खर्च किए गए और 80 लाख रुपए आपके जो बहाव सिंचाई योजना बेटुआ है उस पर भी खर्च किए गए। बेटुआ जाता था मैं वो बढ़ाई तो थी, लेकिन उसके बाद और उसी तरह से और आगे भी बढ़ करके हमने बहुत सारे राणाबाग से बीनी सड़क का जो है आज उद्घाटन 3 करोड़ की लागत से 3 करोड़ 10 लाख की लागत से बढ़कर के उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और छतरी में हमने पीएससी दी थी और पीएससी देने के बाद उस पीएससी का भवन बन करके 5 करोड़ की लागत से आज तैयार हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि छतरी का रेस्ट हाउस जो हमने बना करके तैयार किया था उसमें आप लोगों को लगा कि नहीं ये छोटा है, थोड़ा बड़ा करना चाहिए, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा किया उसको और 1.5 करोड़ की लागत से उसको भी हमने जो है उसका एक्सपेंशन किया है, उसको बढ़ाया है। प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इंटर्न डॉक्टर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोजगार की मांग को लेकर आज इंटर्न चिकित्सकों ने आईजीएमसी परिसर में प्रदर्शन किया है। 2016 बैच के इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती उनका रोष प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम लोग बैच 2016 के इंटर्न्स हैं। हम लोग पिछले 8 महीने से सरकार के साथ लगातार टच में है कि हमें हमारी जॉब्स के लिए आगे क्या सिक्योरिटी है, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है। सरकार हमें लगातार सिर्फ यही आश्वासन दे रही है कि हम लोग तुम्हें जॉब्स दे दी जाएंगी, तुम्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा जैसे ही तुम्हारी इंटर्नशिप कंप्लीशन पे आएगी। लेकिन अब हमारी 6 मई को इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स कुछ भी नहीं है। तो इस समय सब मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के चिंतित हैं कि अब इसके बाद हमारा क्या फ्यूचर होगा। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो नीट यूजी जो नेशनल लेवल का टेस्ट है वो क्लियर किया था, मेरिट में टॉप किया था। उसके बाद सरकारी कॉलेज में हमें एडमिशन मिला था। तो उस टाइम जॉब सिक्योरिटी को लेके आता है हर इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से आया था या मिडिल से भी लोअर क्लास फैमिली के हैं, तो वो जॉब सिक्योरिटी के साथ आए थे। लेकिन जब हमारी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट हो गई है, जिस तरह से हर साल इंटरव्यूज होते थे, अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन इस साल इस तरह का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। सेब बागवानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ओटतियों के पास बागवानों की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है, जिसे दिलाने के लिए सरकार भी नाकाम रही है। बागवानों के सरकार से मांग की है कि इसके लिए एपीएमसी एक्ट की ठोस प्रावधान किए जाए ताकि बागवानों के सेब की पेमेंट समय से मिले। तो हमारी ये आज की बैठक थी, ये मेनली एक
पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लाख के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ 1 साल का है, वो 2017 या 18 का है जिस पर केस हुआ है। उसके बाद के अगर अमाउंट देखा जाए तो ये अमाउंट इन करोड़ है, जिसपे कि सरकार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे कि आज कल एक तो किसान बागवान सूखे की मार से प्रभावित है, ऊपर से उसकी पेमेंट्स रुक जाती है, तो उसका तो सारा बजट हिल जाता है अपना। वो किस तरह से आगे अपना बागवानी चलाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो है ठेकेदार वर्ग को। जो हमारे ठेकेदार है जो हर साल किसानों की एक हेल्प ही बोलेंगे कि आते हैं, उनसे सेब ले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मर गया है। यदि उनकी पेमेंट्स ऐसी ही रही तो आने वाला जो आगे सीजन है उसके लिए जो हमारा ठेकेदार वर्ग है वो भी तैयार नहीं है, वो भी लॉस में है। आपके प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हिमाचल में जिला कांगड़ा में जब से आम आदमी पार्टी ने सफल रैली का आयोजन किया है, तब से बीजेपी के नेताओं ने कांगड़ा में बड़ा लगाव हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कांगड़ा और चंबा में दौरा कर रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अपनी एक सफल रैली की है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा में एक बेचैनी नजर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब लगातार यहां अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने चंबी में एक कार्यक्रम किया लाभार्थियों के लिए, वो एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ही लोग बीच में उठकर जाने लगे और लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस सरकार का विरोध किया कि ये सरकार पूरी तरह से उन्हें सुविधाएं देने में नाकाम रही है। महिलाओं ने मीडिया के साथ सोलन पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले समय में अच्छी छवि के लोगों को टिकट मिलेगा जो सबका आदर करे और लोगों के बीच में रहता हो। उन्होंने कहा है कि टीम बनी है, वो एकजुट होकर अवसर को परिवर्तित करने में कामयाब होंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि हम सभी कांग्रेस एकजुटता दिखाते हुए भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका हम सब लोग डट कर मुकाबला करेंगे। जो जनमानस आज महंगाई की मार से तंग हो आ चुका है और महंगाई आसमान छू रही है। गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 2014 में 400 रुपए का हुआ करता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। मैं तो सभी से कहूंगा कि सवेरे गैस के सिलेंडर की भी पूजा करें, अपनी स्कूटी की भी पूजा करें, अपने गाड़ी को भी पूजा करें कि भगवान एक जो पेट्रोल है और डीजल है इसको भी कम करे। सरसों का तेल है, तुड़का अब उनको कम लगाना चाहिए क्योंकि सरसों का तेल का रेट जो 80 रुपए था वो 200 रुपए के करीब हो गया है। तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सोई हुई। उसमें राजीव शुक्ला जी से विस्तृत चर्चा हुई। इस बार जो टिकट होगा वो स्वच्छ छवि के आदमी को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आईईडी भंडारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राज में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है। बता दें आपको कि आईडी भंडारी ने लगातार जयराम सरकार पर आरोप लगाए हैं, शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। करने का मेन मुद्दा था कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है। और हमारे यहाँ देखो आज ही न्यूज़पेपर में था कि 150 से ज्यादा स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए जहां के एक भी बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता। अब ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने वहां टीचर लगाए हुए हैं, क्लास 4 लगाए हुए हैं, मिड डे मील स्कीम है, गवर्नमेंट इतना उसमें पैसा खर्च कर रही है। तो क्योंकि लोगों का विश्वास गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं रहा है। उसका कारण यह है कि एक तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के टीचर नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में लोग प्रेफर करते हैं या दूसरी जगह अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इसकी वजह से अब पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में मुझे बताया गया कि 500 स्कूल के करीब बंद हो गए हैं।
नालागढ़ थाना प्रभारी श्यामलाल ने नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों और नामजद प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें नालागढ़ बाजार में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें खास तौर पर दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर अतिक्रमण, बाजारों में जगह जगह पार्किंग जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। मीटिंग को लेकर 2-3 इशू थे जो मेरे मन में काफी दिनों से थे कि मैं लोगों के लिए कुछ करके जाऊं, परंतु होता ही है कि पुलिस तभी कुछ कर पाती है जब स्थानीय लोगों का सहयोग पुलिस को मिले। सबसे जो बड़ा इशू है, यहाँ का जो सबसे बड़ा इशू है, जो हमारा नालागढ़ शहर है, ये NH के ऊपर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों की बहुत सारी गैदरिंग यहाँ पर रहती है, परंतु मार्केट में एक तो जो स्थानीय व्यापारी हैं, व्यापारियों ने अपनी दुकानों से बाहर जो आम लोगों के लिए चलने का रास्ता है, उस रास्ते पे अपनी दुकानें सजा के रखी हैं। जो नगर परिषद के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग थे, मैंने इनको आज अपने कार्यालय में बुलाया और इनके साथ इस विषय के ऊपर लंबी मंत्रणा की। बीजेपी नेता और हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने आप और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गणेश दत्त ने कहा है कि हिमाचल में आप के लिए कोई जगह नहीं है, लोग आप नेताओं के भ्रम में आने वाले नहीं है। प्रदेश में 2 दलों के का भी प्रचलन रहा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता विहीन और मुद्दा विहीन हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी का जो हिमाचल प्रदेश में उनका एक सपना है, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा और यहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये ठीक है कि झूठ ऊट बुला करके कुछ लोगों को गुमराह करके वो चुनाव तक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट्स के बाद वो एक तरह से जैसे बरसात के बाद नाले सूख जाते हैं और कुछ कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, उसी प्रकार की उनकी स्थिति बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस तरह से आज महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली बिलासपुर में आपको बता दें कि पहली मर्तबा आयोजित व्यास की फिल्मी फेस्टिवल में प्रदेश भर में विभिन्न कलाकारों ने हिस्सा लिया है। किसान भवन बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय फिल्मी फेस्टिवल का शुभारंभ जहां सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया है, तो वहीं समापन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे हैं। यहाँ पे पहली बार हो रहा है ये ब्यास फेस्टिवल और शिमला में हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे कलाकारों के लिए, क्योंकि ये मतलब जो स्टेज होती है ये कलाकारों के लिए बहुत मान्य रखती है। तो हम भी छोटे से कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं नहीं, मतलब तो हमारे लिए तो जो भी कलाकार हैं वो तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब ये यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं ब्यास फिल्म फेस्टिवल में, ये पहली बार हो रहा है बिलासपुर में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कलाकार को एक मंच चाहिए। जो हमें ये मिला तो हम बहुत खुश नसीब हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा सम्मानित किया, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, ब्यास फिल्म फेस्टिवल वालों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।